अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ मुसलमान दोस्तों, रमज़ान मुबारक महीने की 5 ख़ास ऐसी दुआएं हैं जो हर मुसलमान को आनी चाहिए, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होती है। रमज़ान का महीना चल रहा है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रोज़ा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सहरी और इफ्तार कर रहे हैं, रमज़ान की बरकतों को हासिल कर रहे हैं। लेकिन इबादत का जो मग़ज़ है वो कौन सी चीज़ है? जिस तरह से इंसान के दिमाग की अहमियत होती है, इसी तरह से इबादत का जो मग़ज़ है वो दुआ कहलाती है। इबादत के अंदर दुआ का बहुत बड़ा मकाम है। दोस्तों, अगर आप आशिक रसूल हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में खूब दुआएं मांगा करते थे। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी। इतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान व तआला से रो रो कर दुआएं मांगा करते थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम लोग भी दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी कमज़ोर अधूरी रह जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुआ तो हम मांगते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो माकूल दुआएं हैं वही हमें याद नहीं होती। तो अरबी की दुआएं हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो दुआएं हम अपनी दुआओं में नहीं मांग पाते हैं, जिसकी वजह से दुआएं तो हो जाती हैं लेकिन दुआ में वो असर नहीं होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल दुआओं के ना होने की वजह से। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, हम और आप रमज़ान में अपनी दुआओं को मजबूत और ताकतवर बनाएं। अब हमारी दुआएं मजबूत और ताकतवर कैसे बनेंगी? मेरे अजीज़ दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं के जो अल्फाज सिखाए हैं सहाबा इकराम को, और सहाबा इकराम से जो दुआएं माकूल हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखी हैं, वो दुआओं में जो तासीर है कबूलियत की, उन दुआओं में जो असर है अल्लाह को राज़ी करने का, वो हमारी उर्दू हिंदी ज़बान वाली दुआओं में नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी हम दुआएं मांगें तो उसमें कुछ ना कुछ वो दुआएं ज़रूर शामिल करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी दुआएं बताने जा रहा हूँ जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जब भी आप दुआ मांगे तो पहले ये अरबी दुआएं मांगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उसके बाद आप अपनी उर्दू हिंदी ज़बान में जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो मांग लें। इससे होगा ये कि हमारी दुआ मजबूत ताकतवर बनेगी, जिससे अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ दुआ के कबूलियत के 99.9% चांसेस होंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला के राज़ी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो सुन्नत के ज़्यादा करीब होगी दुआ उतनी ही ज़्यादा वो कबूलियत के करीब होगी। अब आइए जानते हैं कुछ अरबी की दुआएं जो रमज़ान में ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन दुआओं को मांगा करते थे। नंबर 1, पहले दुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला बना और मुझे रमज़ान के लिए सलामती अता फरमा, और ए अल्लाह, मेरे जितने भी नेक काम मेरा रमज़ान के महीने में करूं, रमज़ान के महीने को मेरे लिए काबिलियत वाला बना। तो ये एक दुआ है, इसको आप याद कर लें, बहुत छोटी सी दुआ है। नंबर 2, दूसरी दुआ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, रमज़ान का महीना करीब आ गया, बस आप इस महीने में मेरी सलामती का ज़रिया बनाइए और मुझे इस महीने में गुनाहों से महफूज फरमाइए और मेरी तरफ से इसे सलामती वाला बनाइए, और ए अल्लाह, मुझे सब्र अजर की उम्मीद के साथ इसके रोज़े और रातों की इबादत की तौफीक फरमाइए, और इस महीने में मुझे कोशिश करने की, मेहनत करने की, ताकत की और चुस्ती की तौफीक अता फरमाइए, और मुझे बचा लीजिए इस महीने की उकताहट से, थकने, सुस्ती और ऊँघने से, और इस महीने में मुझे शब कदर नसीब फरमाइए जिसको आपने 1000 महीनों से बेहतर बनाया है। इसको याद कर लें, मेरा ख्याल से ये थोड़ी सी बड़ी है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद ना हो तो कभी कभी देख कर ही पढ़ लिया करें। नंबर 3, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान का महीना आ गया है, मैं इसमें क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ कीजिए,
ये दुआ स्क्रीन पर आपके सामने दिख रही होगी। इसको भी आप याद कर लें। ये भी छोटी सी है। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस तू अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो ये दुआ भी आप याद कर सकते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, रमज़ान का पहला अशरा ये रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम की आग से छुटकारे का है। इसी ताल्लुक़ से हम ये भी दुआ मांग सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसको पहले अशरे की दुआ कहते हैं, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसको दूसरे अशरे की दुआ कहते हैं, इसको तीसरे अशरे की दुआ कहते हैं, इसको भी आप याद कर लें। तो ये कुछ दुआएं थीं जो रमज़ान में बहुत ख़ास हैं। ये अरबी की सभी दुआएं हम 1 घंटे में आराम से याद कर सकते हैं। और जब भी दुआ के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाएं तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद कुरान मजीद की जो आयतें आपको याद हों वो पढ़ लें, और फिर ये दुआएं जो आज मैंने आप लोगों को सिखाई हैं इन दुआओं को पढ़ें। फिर उसके बाद बिल्कुल आखिरी में उर्दू हिंदी ज़बान में दुआ मांगना शुरू करें। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ बयां करें, फिर उसके बाद अल्लाह के सामने अपने मसलों को रखें। इस तरह से जब आप और हम दुआ मांगेंगे तो दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, गुजारिश है हमारे वे फॉर जन्नत चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी ये रमज़ान की 5 खास दुआएं मालूम हो सकें और आपको सवाब दारैन हासिल हो। अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।